नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आजकल जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी जी ने भी एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी जी की तारीफ की थी। और अब मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहता है, यानी कि मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जी ने भी एक टीवी के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की तारीफ की है। तो इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि अभी अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। तो इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, चिराग पासवान जी एक टीवी के कार्यक्रम में गए हुए थे, तो एंकर्स ने उनसे पूछा कि दूरदर्शी नेता कौन, चिराग पासवान या राहुल गांधी। तो चिराग पासवान ने हंसते हुए कहा, ऑब्वियसली राहुल गांधी। और देखिए, ये बात चिराग पासवान जी तब बोल रहे हैं जब वो मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं। और चिराग पासवान जी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इससे मोदी जी बहुत अधिक नाराज हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने लेटरल एंट्री का जो मामला था उस पर मोदी सरकार का विरोध किया, जिस तरीके से चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड जो बिल आया था उसका विरोध किया, उससे मोदी सरकार नाराज है, मोदी जी नाराज हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट से जो आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का मामला आया था उसका भी चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया, तो उससे भी मोदी जी नाराज है। पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट, मोदी सरकार नाराज है। तो खबरें ऐसी हैं कि मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी अब चिराग पासवान जी की पार्टी में ही ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी कर रहे हैं। खबरें यहां तक हैं कि चिराग पासवान जी की पार्टी के 3 सांसद टूटकर एनडीए बीजेपी में जा सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान जी को इन बातों की भनक नहीं है। जब मीडिया में इन बातों की चर्चा होती है तो नेताओं को तो पता चल ही जाता है, नेताओं को तो पता उससे भी पहले चल जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि चिराग पासवान जी अपने कुछ नए विकल्प खोल रहे हों, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले हो सकता है अगर चिराग पासवान भाजपा को छोड़कर किसी अन्य के साथ गठबंधन कर लें तो आप आश्चर्य मत करिएगा, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसको देखते हुए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि देखिए राहुल गांधी जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से उनके घरों पर जाकर, उनके जहां वो कार्य क्षेत्र है वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए ये भी उनसे पूछते हैं। और फिर उनके मुद्दों को वो लोकसभा में उठाएंगे, इस बात का उनको आश्वासन देते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार की पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी इस वक्त कर रहे हैं उससे हर कोई प्रभावित है। और लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी की तारीफ की है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बिहार की पॉलिटिक्स में आप कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।